नमस्कार। मैं आप सबका आयुर्वेद एकेडमी, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे सबका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है, इट्स पार्ट ऑफ कंटिन्यूएशन दैट आई एम डिस्कसिंग। जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जो न्यू सिलेबस अभी आया है 2022 से, ये फर्स्ट ईयर बीएमएस क्रिया शारीर पेपर 2 के बारे में आज हम अभ्यासक्रम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो नया सिलेबस है उसमें ज्यादा कुछ ऐसे फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ वहाँ हो गया है। फिलहाल ये फिजियोलॉजी का जो मेरे को दिख रहा है, शारीरिक क्रिया का बारे में या क्रिया शारीर के बारे में, वो सिलेबस 99% बहुत ही सेम है। कुछ इंटरनल जो इवेल्युएशन है उसमें थोड़े बहुत फर्क गिरे हैं। फिलहाल जो बुक्स हैं, वो जो मैंने लिखे हुए बुक्स हैं, वो आपको जरूर ये सिलेबस के माफिक भी काम आ सकते हैं। ये सिलेबस किसने बनाया है? तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCRSM ने ये सिलेबस बनाया है। तो क्रिया शारीर का जो अलग नाम है, उसका नाम है दोष धातु मल विज्ञान। ये देखिए, कोर्स करिकुलम फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस। आप तो जानते हैं कि नए ये 2022 से अभी बीएमएस का पैटर्न चेंज हो गया है। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है कि जो पहले वाले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीएमएस के जो लगातार कुछ मतलब साल थे, वो अभी का उन्होंने चेंज करके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। एंड हर जो मतलब फर्स्ट ईयर बीएमएस रहेगा प्रोफेशनल कोर्स, वो 1.5 साल का होगा। सेकंड ईयर भी 1.5 साल का पैटर्न होगा, सेकंड प्रोफेशनल, और लास्ट फाइनल प्रोफेशनल भी 1.5 साल का हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने हो गए? 4.5 ईयर्स। और 1 साल की आपकी अंतरवासियाता बोलते हैं, जिसको इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये अभी करिकुलम जो है फर्स्ट प्रोफेशनल के लिए तैयार हुआ है। ये क्रिया शारीर को ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे नाम से उन्होंने बताया है। एप्लीकेबल फ्रॉम 2021-22 बैच ऑनवर्ड्स। कब तक है? फॉर 5 years और अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन बाय NCRSM whichever is earlier। ओके, सो आज क्रिया शारीर में देखिए उन्होंने समरी लिख दी है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है के एस का मतलब है क्रिया शारीर। हाँ, मतलब शरीर अंतर्गत जो हमारा पचन कैसे होता है, हाँ, हृदय का वर्किंग, हार्ट फंक्शनिंग कैसे होता है, या नर्वस सिस्टम का काम कैसे होता है। आयुर्वेद को ये क्रिया शारीर जो सब्जेक्ट है उसको बताया है दोष धातु मल विज्ञान। ध्यान से सुनिए, और लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, दोष धातु और मल, दीज आर द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हर एक भाषा जब आप सीखने को जाते हैं, जैसे कि जर्मन भाषा सीखनी है तो मराठी में हम नमस्कार बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो जर्मन भाषा में गुटन मॉर्गन बोलेंगे। तो जिस आपको कोर्स करना पड़ता है, उसी की जो लैंग्वेज रहती है वो आपको सीखनी पड़ती है। तो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे आपको हजम हो जाएगी। 1.5 साल बहुत मतलब बहुत कालावधि आपके पास ये सब सीखने में। फिलहाल ये बेसिक सब्जेक्ट है। क्रिया शारीर आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी आपकी अच्छी है तो पैथोलॉजी अच्छी हो जाएगी, और पैथोलॉजी अच्छी है तो आपको काय चिकित्सा, मतलब लास्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है इंटरनल मेडिसिन आयुर्वेद का, वो आपको बहुत अच्छी तरह से मतलब आप पढ़ सकेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और खासियत ऐसी कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलेगी, जिसकी बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल जब क्लियर रहते हैं तो आगे चलकर आप बहुत नाम कमा सकते हैं। तो ये देखिए, क्रिया शारीर के लिए लेक्चर्स थेरी के हैं, पेपर 1, पेपर 2। नॉन लेक्चर आवर्स भी हैं थेरी के लिए। वो नॉन लेक्चर आवर क्या है, इसके बारे में भी हो सके तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें ये भी आप बता दीजिए कि ये नॉन लेक्चर आवर्स क्या होते हैं। नॉन लेक्चर आवर्स प्रैक्टिकल के लिए भी है। हाँ, ध्यान से सुनिए। और ये एग्जामिनेशन जो पैटर्न रहेगा, वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेंगे कि पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स। तो थेरी को हो गए 200 मार्क्स। प्रैक्टिकल जो है उसमें कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल का है, करना है आपको, आयुर्वेदिक है, मॉडर्न प्रैक्टिकल्स हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वाइवा आपको देनी है, ओरल और इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। तो 100 + 70 + 30 दैट इज इक्वल टू 200। तो कुल मिलाकर क्रिया शारीर का कितना हो गया? 400 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया। तो इसके आगे हम डायरेक्टली जाएंगे पेपर 2 का अभ्यासक्रम देखने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पर पेज नंबर 8 डाल देता हूँ, जिसके ऊपर हम जाएंगे। ये देखिए, आ गया पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में ये जो दोष धातु मल, दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ध्यान से सुनिए, दोष का मतलब है बायो एनर्जीज, जिसको हम वात, पित्त और कफ कहते हैं।
वात इज एनर्जी फॉर मूवमेंट। जो भी हलचल हमारी शरीर की होती है, पूरे शरीर में जो हलचल रहती है वो वात दोष के कारण रहती है। जो भी डाइजेशन, पचन, मेटाबॉलिक प्रोसेस रहती है वो पित्त एलिमेंट, पित्त दोष के कारण, पित्त बायो एनर्जी के कारण रहती है। जो हमारे शरीर का पोषण होता है, वर्धन होता है, स्थिरता प्राप्त होती है, वो कफ दोष के द्वारा होती है। सो आई कैन से इट्स लाइक वात इज अ काइनेटिक एनर्जी, पित्त इज लाइक अ थर्मल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, एंड कफ इज लाइक a मैकेनिकल एनर्जी। जब जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड के आने के बाद ये आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी हजम होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पेपर 1 में आप, मैंने जैसे बोला कि दोष के बारे में दिक्कत की है, अभी पेपर 2 में देखिए पार्ट ए रहता है और पार्ट बी रहता है। हाँ, पार्ट ए जो आयुर्वेदिक है उसको ज्यादा मार्क्स दिए हैं उन्होंने, 60 मार्क्स रखे हैं, और जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है पार्ट बी हम आगे देखेंगे, उसको सिर्फ 40 मार्क्स हैं। तो इसमें धातु जो है, धातु का मतलब है बॉडी टिश्यूज। हाँ, जनरल पहले इंट्रोडक्शन है, इटिमोलॉजी, वो शब्द कैसे बना है, धारणा, धातवः, डेरिवेशन, डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म धातु, डिफरेंट थेरीज रिलेटेड टू द धातु पोषण न्याय बोलते हैं। हाँ, तो ये थेरीज है, थेरी मतलब हमारे टिश्यू का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो इसके लिए कौन सी थेरीज जिम्मेदार हैं, जिसके केदार कुल्या न्याय। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको सुनने में, सुनते जाओ, बार बार ये वीडियो देखते जाओ, ऐसे ही मेरा विनंती रहेगा आपको। केदार कुल्या न्याय से उन्होंने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म स्पष्ट किया है। देन खले कपोत न्याय, दैट इज अ सिलेक्शन प्रोसेस है। और उसके बाद आता है क्षीर दधि न्याय, उसमें परिवर्तन प्रक्रिया बताई है, जैसा दूध का दही बन जाता है, इसी तरह रस से रक्त, रक्त से मांस, 7 टिश्यूज बताए गए आयुर्वेद में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस का मतलब प्लाज्मा हम कह सकते हैं, लिम्फ भी कह सकते हैं, मैनी लिक्विड पार्ट जो हमारे बॉडी में है वो रस धातु के अंदर आ सकते हैं। रक्त का संदर्भ, जो सेल्स रहते हैं हमारे रक्त में, आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज या लिम्फोसाइट्स, वो सब का समावेश, मतलब ब्लड सेल्स के बारे में रक्त धातु हम कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन है। माउस मसल टिश्यू के बारे में है मेद धातु, फैट टिश्यू या एडिपोज टिश्यू, आयुर्वेदिक कंसेप्ट है ये सब। मेद धातु अभी बताया मैंने, माउस का मतलब है मसल्स, अस्थि का मतलब है बोन या ऑशियस टिश्यू, मज्जे के 2 अर्थ निकाले हैं, बोन मैरो या नर्वस टिश्यू, एंड शुक्र इज ऑफ कोर्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें हम मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट, पुरुष बीज और स्त्री बीज का संदर्भ चर्चा करेंगे। तो ये पेपर 2 में देखिए, रस धातु में हर एक जो पॉइंट्स है धातु के वो सिमिलर है। मैंने अभी अभी हिंदी भाषा में ये सब रस धातु का बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। रक्त धातु के भी अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। माउस धातु के भी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये हर एक टॉपिक के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल में आपको ऑडियोज एंड वीडियोज मिल जाएंगे, उसके द्वारा भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। मैंने बुक्स भी लिखे हैं, उसके बारे में मैं आखिर में आपको जानकारी दे दूंगा कि शारीरिक क्रिया आपको मराठी या इंग्लिश में पढ़नी हो तो मैंने, प्रोफेसर देशपांडे ने कौन से बुक्स लिखे हैं। तो रस धातु, इटिमोलॉजी, ये शब्द कैसे बना है, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड प्रमाण ऑफ रस धातु। फिजियोलॉजी ऑफ रस वह स्रोतस, स्रोतस का मतलब है चैनल्स, फॉर्मेशन ऑफ रस धातु फ्रॉम आहार रस, circulation of rasa, that is rasa samvahana, role of vyana vayu and samana vayu in rasa samvahana, description of functioning of hridaya, ayurvedic concepts है सब। then अष्टविध सारता, सारता का मतलब है टिश्यू क्वालिटी एग्जामिनेशन, रस धातु की गुणवत्ता मापना या रक्त धातु की गुणवत्ता मापना, उसको आयुर्वेद ने सार परीक्षण कहा है। जैसे पेपर 1 में प्रकृति परीक्षण था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या बायोटाइप वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ, उसी के द्वारा हमारे 7 धातुओं की जो क्वालिटी है वो मतलब उत्तम क्वालिटी है, जिसको बेस्ट बोल सकते हैं, मध्यम है मतलब मॉडरेट क्वालिटी है, या हीन सार है मतलब वेरी बैड या पुअर क्वालिटी है। जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे कि 14 to 16 ग्राम परसेंट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जब हम कहते हैं कि उसका उत्तम हीमोग्लोबिन है, बेस्ट है हीमोग्लोबिन, जब ये 10 से 7 ग्राम से 10 ग्राम परसेंट जाता ही जाएगा तो हम बोलेंगे इट्स मॉडरेट टाइप ऑफ क्वालिटी, मध्यम श्रेणी का हीमोग्लोबिन है। और जब ये हीमोग्लोबिन 5 से नीचे चला जाएगा तो हम बोलेंगे वेरी बैड, दिस इज वेरी सीरियस। तो आयुर्वेद के हिसाब से वो हीन सारता हो गई। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
त्वक सार पुरुष, त्वक का मतलब है त्वचा, स्किन। हाँ, रस सारता इज इक्वल टू त्वक सारता। रस सारता, रस धातु इज बेसिकली रिलेटेड विद द हाइड्रेशन। हमारे शरीर में जो जल का प्रमाण है, उदक धातु बोलते हैं आयुर्वेद में, उसका प्रमाण अच्छा रहने से रस धातु हाइड्रेशन अच्छा हो जाता है, पानी शरीर को मिल सकता है, नहीं तो सूखापन आ जाता है, रुक्षता आ जाती है, डिहाइड्रेशन स्टेटस आ जाती है। तो हम डिहाइड्रेशन मापने के लिए क्या करते हैं, स्किन इलास्टिसिटी देखते हैं, है ना। कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ आश्रय आश्रयी संबंध, मतलब है दोष का और धातु का जो संबंध है वो इट्स लाइक मैटर एंड एनर्जी। जैसे मैंने बायो एनर्जी कह दी आपको, वात पित्त कफ, सो दीज आर एक्टिंग थ्रू द मीडियम ऑफ द टिश्यूज। वात की एक्शन जो है उसके लिए जो मेडिएटर है वो बोन, अस्थि बताया है। पित्त धातु के लिए रक्त का आश्रय कहा गया है, और कफ दोष के लिए अदर जो धातु है, रस है, मांस, मेद, ये सब आश्रय कहे गए हैं। वो धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी आपको पता चल जाएगी। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ रस, दिस इज अ पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट। वृद्धि का मतलब है एक्सेस एंड क्षय का मतलब है डेफिशिएंसी। सो इफ इट इज ओवर nourished or undernourished, both can be diagnosed by Ayurved principles. Okay, रक्त धातु related with the hemoglobin and blood. Etymology, derivation, synonyms, पर्याय नाम क्या है, स्थान गुण कर्म बोलते हैं, लोकेशन, देन प्रॉपर्टीज एंड पंचभौतिकत्व ऑफ रक्त धातु। क्यों रक्त धातु जो है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश से बना है। फिजियोलॉजी ऑफ रक्त व स्रोतस, हर एक धातु में आपको स्रोतस कंसेप्ट माननी पड़ेगी, जिसमें उत्पत्ति होती है, परिणमन होता है, वहन होता है और उत्सर्जन। मतलब वो जो घटक है उसकी निर्मित होती है, उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस वहां पर होता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट भी होता है, और वेस्ट पार्ट है वो उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया, चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर डन बाय द स्रोतस। देन रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त, दैट मीन्स द फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस आयुर्वेद के हिसाब से। फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त, वेरी प्यूरिफाइड ब्लड। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रक्त, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रक्त सार पुरुष। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि, हाइपो एंड हाइपर कंडीशन। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ रक्त एंड पित्त, आश्रय आश्रय संबंध। देन कम्स द मांस धातु, मांस धातु का संबंध है एटिमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम्स, स्थान गुण कर्म, लोकेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ मांस वह स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ मांस धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मांस सारता पुरुष, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ मांस धातु, एंड कंसेप्ट ऑफ पेशी। मेद धातु कैन बी कंपेयर्ड विद द एडिपोज टिश्यू और द फैट टिश्यू। इसके भी वही पॉइंट्स हैं, इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड प्रमाण ऑफ मेद धातु। फिजियोलॉजी ऑफ मेदो व स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ मेद धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेद सार पुरुष, and manifestation of kshay and vruddhi of med. Then comes asti dhatu, etymology, derivation, synonym, location, sthana guna karma, number of asti, the number how many हड्डियां हमारे शरीर में रहती हैं, फिजियोलॉजी ऑफ अस्थि व स्रोतस एंड फॉर्मेशन ऑफ अस्थि धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थि सार पुरुष, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, आश्रय आश्रय संबंध ऑफ वात एंड अस्थि धातु, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ अस्थि धातु। देन कम्स द मज्जा धातु, छठावा धातु है हमारे शरीर का, बॉडी टिश्यू है। इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, टाइप्स, लोकेशन, स्थान गुण कर्म, प्रमाण, क्वांटिटी ऑफ मज्जा धातु, फिजियोलॉजी ऑफ मज्जा व स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ मज्जा धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मज्जा सार पुरुष, ह्यूमन बीइंग, रिलेशन ऑफ कफ पित्त रक्त एंड मज्जा, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ मज्जा धातु। Then last is the seventh dhatu, that is Shukra dhatu. Etymology, derivation, location, properties, function and praman of Shukra dhatu. Physiology of Shukra was Srotas and formation of Shukra dhatu. Features of Shukra, शुद्ध शुक्र, प्यूरिफाइड सीमेन या मेल गेमेट कैसे होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुक्र सार पुरुष, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, लक्षण क्या होते हैं, क्षय हो गई या हाइपर या हाइपो कंडीशन हो गई शुक्र धातु की, जैसे कि ऑलिगोजुस्पर्मिया, जुस्पर्मिया, इसको क्षय बोलेंगे हम, है ना। कंसेप्ट ऑफ आश्रय आश्रय भाव, दिस इज आयुर्वेदिक टिपिकल कंसेप्ट, इंटर रिलेशनशिप among the dosha, dhatu, mala and srotas, applied physiology of disease, asserting the sapt dhatu enlisted under dhatu pradoshaj vikar. This टॉपिक थोड़ा सा नया डाला है मेरे हिसाब से, ये
पहले वाले पोर्शन में अभ्यासक्रम में नहीं था, तो ध्यान से सुनिए। जो धातु प्रदोष जो विकार है उसका थोड़ा सा एडिशन कर दिया उन्होंने। ओजस, etymological derivation. ओजस is a parallel concept with the immunity, आयुर्वेदिक concept of immunity. ओजस ये क्या है कि पूरे जो सप्त धातु है हमारे शरीर के, उसमें से सब अच्छा जो पार्ट है वो भाग मिलाकर जो बन जाता है, इट्स इसेंस ऑफ ऑल द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द 7 टिश्यूज, उससे ओज बन जाता है, ऐसी आयुर्वेद की धारणा है। तो उसके बारे में प्रमाण है, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, कार्य के बारे में, पर ओज एंड अपर ओज, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्याधि क्षमत्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज इम्यूनिटी, बल वृद्धि कर भाव, कौन सी हमारी जो ताकत है वो बढ़ाने के लिए विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, क्लासिफिकेशन ऑफ बल, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ ओजो विस्रंस, ओजो व्यापत and ojakshay. These are the 3 important pathological side of the oj, that is immunity. Then comes the upadhatu. This is general introduction, etymological derivation and definition of term upadhatu, formation, nourishment, properties, location, sthana guna karma of each upadhatu. जैसे कि स्तन्य, स्तन्य is a upadhatu of स्तन्य and raja of rasa dhatu. So these are the upadhatu का मतलब secondary tissues. Characteristic feature and method of assessing the Shuddha and Dushita Stanya, that is breast milk. Manifestation of Vruddhi and Kshaya, excess and deficiency. Artava का मतलब है menstrual discharge. Characteristic feature of Shuddha and Dushita Artava. Difference between Raja and Artava, that is one factor can be correlated. Raja can be compared with the menstrual discharge and Artava can be compared with the ovum, that is a female gamete. Physiology of Artava Sutras, then Tvak, classification and thickness of layers and functions. दोष धातु मल विज्ञान, क्रिया शरीर का नाम अलग क्या है, दोष धातु मल विज्ञान। तो अभी ये वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी सिलेबस में। इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मल, मलिनीकरणात् मलः, देन आहार मल कौन से है, एन्यूमरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आहार मल। 3 इंपॉर्टेंट मल है, पुरीश मतलब स्टूल्स, मूत्र का मतलब यूरिन एंड स्वेद का मतलब स्वेट। ओके, सो पुरीश के बारे में इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड फंक्शन ऑफ पुरीश, फिजियोलॉजी ऑफ पुरीश व स्रोतस, मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ पुरीश। आप तो जानते हैं कम हो गया तो कॉन्स्टिपेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ गया तो डायरिया चालू हो जाएगा। मूत्र के बारे में इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, quantity and functions of mutra, physiology of mutra va srotas, physiology of urine formation in Ayurveda. This is very typical what you can say the description. ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आयुर्वेद के हिसाब से मूत्र निर्मित कहाँ पर होती है, तो पोषक मूत्र का निर्माण होता है इंटेस्टाइन में। दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर the students who have come from the scientific background of 12th standard, they will be a little bit shocked by this concept. But when you start practicing, you will understand the importance what Dr. Deshpande has mentioned in the very prima facie of syllabus discussion. Okay, so Swed, that is the sweat. Etymological derivation, definition, formation of Swed, manifestation of Vruddhi and Kshaya, description of Swed va Srotas. Then comes the Dhatu Mala, brief description of each type of the Dhatu Mala. Then comes the Ayurvedic topic Indriya Vijnana. Indriya का मतलब है sensory and motor organs. Physiological description of Pancha Jnanendriya, that is whenever we perceive the knowledge. Shrotra, Tvak, Chakshu, Rasana and Ghan. Ear, eyes, tongue, skin, nose. These are the Jnanendriyas. And physiology of the perception of Shabd, Sparsha, रूप, रस एंड गंध. These are the different pathway according to modern physiology. जैसे कि शब्द की बात करेंगे तो हमें ऑडिटरी पाथवे को याद होना चाहिए, देन स्पर्श के बारे में करेंगे तो टक्टाइल पाथवे हैं, रूप के बारे में ऑप्टिक पाथवे हैं, रस के बारे में गस्टेटरी पाथवे हैं और गंध के बारे में ऑल्फैक्टरी पाथवे हैं. बट हियर यू हैव टू स्टडी ओनली आयुर्वेदिक एस्पेक्ट. फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कर्मेंद्रिय, that is Vak, Pani, Pad, Payu and Upasth. Extremities are important, hands and legs, which acts according to the order by the brain.
Then you have to understand the Ayurvedic concept of mind, M-I-N-D, that is mana, properties, functions, and objects of manas, physiology of mano vah srotas. Atma, soul concept is very a different concept than other medical sciences. Properties of Atma, difference between Paramatma and Jivatma, characteristic features of existence of Atma in living body. Then comes the point Nidra and Swapna. We are talking about Kriya Sharira paper 2 and part 8. This is the last point from Ayurvedic aspect. Nidrotpatti, sleep के बारे में आपको निद्रे के बारे में है, types of nidra according to Ayurveda, physiological and clinical significance of nidra, swapnotpatti, how the dreams are generated, and types of swapna, the different प्रकार कौन से होते हैं स्वप्न के बारे में. अभी पेपर 2 का पार्ट बी जो है सिर्फ 40 मार्क के लिए है और ये सब मॉडर्न फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं. मेरे बुक्स में आप देखेंगे तो ये मॉडर्न टॉपिक्स भी भले भांति दिए गए हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. Hemopoietic system is related with the blood, composition, functions of blood and blood cells like RBCs, WBCs, and platelets. Hemopoiesis, science and development of RBC and WBC and platelet. Composition and function of the bone marrow, that is of course the red bone marrow. Structure, types, and functions of hemoglobin. Mechanism of blood clotting. Anticoagulants, physiological basis of blood group, that is Landsteiner's law. ये सब वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल में, आयुर्वेद एकेडमी चैनल में ये सब वीडियोस हैं. प्लाज्मा प्रोटीन्स, इंट्रोडक्शन टू एनीमिया एंड जॉन्डिस. देन कम्स द इम्यूनिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज इनेट, एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल. डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्वड इन द इम्यूनिटी, दैट इज ह्यूमरल, बी सेल मेडिएटेड एंड टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. ये जो टॉपिक है ये आपने 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट में जरूर पढ़े होंगे. This is the extension of what you have already studied about this immunity concept. Physiology of cardiovascular system, जिसको CVS बोलते हैं. Functional anatomy of cardiovascular system, cardiac cycle. This is the most popular question for LAQ, long answer question. Describe cardiac cycle. Then heart sounds, lub dub, regulation of cardiac output and venous return. Physiological basis of ECG, electrocardiogram. मेरे चैनल में ईसीजी निकालना कैसा है और ईसीजी पढ़ना कैसा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी, बहुत ही शानदार वीडियोस हैं, बहुत आसान है. ये वीडियोस आप देखकर अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे ईसीजी के बारे में. हार्ट रेट एंड इट्स रेगुलेशन, आर्टेरियल पल्स, सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड इट्स कंट्रोल. देन मसल फिजियोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल, जो हाथ पैर पर जो स्नायु रहते हैं. कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स इन द विसेरा, आंत्र के या आमाशय के जो मसल्स हैं उसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं. फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर LAQ, long answer question. Then comes the adipose tissue, lipoproteins like VLDL, very low density lipoproteins, LDL, low density lipoproteins, and HDL, high density lipoproteins. ये VLDL and LDL are called as a bad cholesterol and HDL is called as a good cholesterol. Okay, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स. आप तो जानते हैं कि कोलेस्टेरॉल का नॉर्मल जो है वो 200 मिलीग्राम% होनी चाहिए. ट्राइग्लिसराइड्स ओनली 150 मिलीग्राम% होनी चाहिए. जब ये बिगड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलिपिडेमिया. दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड फास्ट फूड एंड जंक फूड एक्सेट्रा. Function of the skin, sweat glands, and sebaceous glands. Physiology of male and female reproductive system. Description of the ovulation. Spermatogenesis. स्पर्मेटोजोई की निर्मिति कैसी होती है. oogenesis and menstrual cycle. Menstrual cycle, this topic is also for long answer question. इसके ऊपर भी मेरा वीडियो ऑलरेडी मौजूद है. Physiology of excretion, functional anatomy of urinary tract, functions of kidney, mechanism of formation of urine, control of micturition, formation of feces, and mechanism of defecation. Then spatial senses, sleeps and dream, physiology of spatial senses, physiology of sleep and dream. My dear friends, this is all about the part paper 2 क्रिया शारीर का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने चर्चा की. अभी मैं आपको मेरे जो लिखे हुए 2 बुक्स है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ. तो ये है बुक, आप देख सकते हैं कि a textbook of Kriya Sharir written by Professor Subhash Ranade, Dr. R.R. Deshpande, that is myself, and Dr. Swati Chobe. The language is English.
then this is also available on the Flipkart. So I am going to give the link, and be sure that whatever we have seen in this particular अभ्यासक्रम में जो भी चीजें देखी हैं वो सभी की सभी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो इस बुक में नहीं है। तो आप ये बिल्कुल बुक्स खरीदी कर सकते हैं, जिसको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है उनके लिए ये बुक है, और दूसरे जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शंतनु वावर पब्लिकेशन के द्वारा क्रियाशारी पेपर 1 पार्ट ए एंड बी, राजेंद्र देशपांडे एंड शिवाजी वावर्स आर द ऑथर्स, एंड उसका पार्ट बी भी अवेलेबल है। ये भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं विनंती करता हूं आप सबको कि ये क्रिया शारीर का पेपर 2 जो है और पेपर 1 के जो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं उसके बारे में जो मैंने लिखे हुए बुक्स है, प्रैक्टिकल का भी बुक है मेरा, वो सब आप लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट आपको आसान हो जाएगा। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द क्रिया शारीर सब्जेक्ट, for the study purpose, for the examination purpose. But before I close, I must show you also the little bit about the क्या बोलते हैं कि पेपर पैटर्न उसका कैसा रहेगा, इसके बारे में एक पेज है जिसका नेम नंबर है 63। तो डायरेक्टली आई कैन गो ओवर दैट पर्टिकुलर पेज 63। यहाँ पर देखिए कि पीरियोडिकल असेसमेंट इंटरनल कैसी हो जाएगी, इसके बारे में मैं पहले पेपर 1 के वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी सिर्फ ये रिपीट करना चाहता हूँ कि आपके जो 2 पेपर्स है उसमें एमसीक्यू, एसएक्यू एंड एलएक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स के हैं। एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 40 मार्क के, और एलएक्यू की भी 40 मार्क है। तो इसके द्वारा ये वीडियो मैं आपको शुभेच्छा देकर खत्म करना चाहता हूँ। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड एग्जामिनेशन। But to see the syllabus of each subject in such a nice manner, please subscribe my YouTube channel, and also you can press the bell icon so that you can get a notification for my each newly uploaded video. Thank you very much and take care.